दूसरी तरफ हम देखते हैं योंजू को, जो मिंजू को विलेज की मीटिंग वाली जगह पर ले आती है और वहाँ पर मिंजू के पापा भी होते हैं और उसका भाई और उसकी स्टेप मदर भी होती है। ये देखते ही मिंजू थोड़ा शॉक में हो जाता है। फिर उसके पापा भी बोलने लग जाते हैं तुम इतनी लेट कैसे लग गई, और वो सब बैठने लग जाते हैं। वहाँ पर वो सब खाना वाना खा रहे होते हैं और कुछ लोग खाना को लगा भी रहे होते हैं। मिंजू और उसके पापा कुछ बातें नहीं कर रहे होते, तो बाकी लोग बोल रहे होते पता नहीं ये कैसे हैं, कैसे बैठे हुए हैं। और वो पापा जाने वाली होते हैं उसके, पर दोनों आंटियां रोक लेती हैं और उसको बातें करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसके पापा भी काफी ज्यादा इरिटेट होने लग जाते हैं। फिर वो सब खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और विलेज के कुछ लोग बोलने लग जाते हैं उनसे कि ये दोनों पापा और बेटे होके सेम तरह के ही हैं। तो मिंजू बोलने लग जाता है कि हाँ मैंने इनसे ही ये गुण लिए हैं। तो उसके पापा भी कुछ बोलने लग जाते हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं है और वो लड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से योंजू दोनों को रोकती है और बोलती है कि पहले हमें खाना खाना चाहिए, और बाकी लोग वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हुई और रियम को, जो एक रेस्टोरेंट में होते हैं और वहाँ पर उनके लिए स्टीक लेकर आते हैं। रियम स्टीक का एक बाइट लेती है तो हुई से बोलने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है किसी को मरने में कितना टाइम लगता है, 30 सेकंड, 1 मिनट या 10 सेकंड या 5 सेकंड। जिसकी वजह से रियम खाना खाना छोड़ देती है और फिर हुई कंटिन्यू करता है बातों को, बोलता है कि लेकिन उन्हें मरने में कुछ भी सेकंड नहीं लगते हैं, सिर्फ मैंने उनको गोली बजाई थी और उसमें ही मर गए थे। तो रियम बोलने लग जाती है कि तुम पहले से ही इतनी देर से यही बातें क्यों बोल रहे हो। तो हुई बोलता है पर मैं सीरियस हूँ, मैंने किसी को मारा है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं हुई को और उसके 2 टीममेट को, जो एक शिप में होते हैं और वहाँ पर अपने गन को लेकर जा रहे होते हैं और कोने कोने में लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जिन्होंने हाईजैक कर रखा होता है। जब वो उसे ढूंढ लेते हैं तो वहाँ पर वो पहले हैंड्स अप करने के लिए बोलते हैं रुकने के लिए, पर वो रुकते नहीं, जिसकी वजह से हुई उनमें से एक को मार देता है। और जब वो उसके पास आते हैं उसे देखने लग जाता है, वो काफी ज्यादा दुखी होता है। फिर उसके बाद में टीममेट बोलने लग जाते हैं उसे कि तुमने काफी अच्छा काम करा है, पर हुई वहाँ पर काफी ज्यादा ही दुखी होता है और उसको सांस भी नहीं आ रही होती है। और वो अपनी स्टोरी को नरेट कर रहा होता है कि किसी को मारना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी मैं खाना खाने ही बैठता था तो वहाँ पर भी मेरे को खून खून दिखता था, जिसकी वजह से मैं खाना भी नहीं खा पाता था और मेरी फैमिली को भी काफी ज्यादा टेंशन लगी रहती थी, क्योंकि जब भी मैं अंदर की तरफ कुछ भी कर रहा होता था वो काफी ज्यादा टेंशन ले रहे होते बाहर की तरफ। इसलिए मैंने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो कम से कम खाना खा पाए बिना किसी टेंशन के। फिर हुई काफी ज्यादा रोने भी लग जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम ये कर सकती हो। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब वो फनरल से आते हैं, हुई रियम को छोड़ देता है उसके घर में, तो वो अपने ट्रक में जाकर वहाँ पर काफी ज्यादा उसकी सांस नहीं आ रही होती है, तो वो 1-2 गोली लेता है और उसे खाने लग जाता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम हुई को देखते हैं जो वापस से सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और उसके दिल में भी दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ चला जाता है। फिर रियम भी उसके साथ आती है बाहर और उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि मैं भी करना चाहूंगी, मैं भी ये करना चाहूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं योंजू और मिंजू को, जहाँ पर योंजू उसे एक बॉक्स पकड़ाती है जिसके अंदर बियर होते हैं, उसके पापा के साथ पीने के लिए वो बोलती है उसे। मिंजू अपने पापा के साथ आता है और उनके पास बैठ जाता है और उन्हें बियर पकड़ा देता है और उनसे बातें करने लग जाता है। मिंजू से पूछने लग जाता है कि तुम कम से कम योंजू की दादी की फिनर में तो आ सकते हो। तो उसके पापा बोलने लग जाते हैं मैं आया था पर मैं अंदर जा नहीं पाया था, क्योंकि जब से तुम्हारी मम्मी की डेथ हुई है मैं जब से जा नहीं पा रहा हूँ। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब मिंजू के पापा आए थे उसके फिनरल में, काफी ज्यादा दुखी होते हैं और वो देखते हैं मिंजू को जो सो रखा होता है और उसको अपनी जैकेट पहना देते हैं और वहाँ पर वो रो रहे होते हैं काफी ज्यादा। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद वो बता रहे होते हैं मैं काफी ज्यादा दुखी था, इसलिए तुम पे नजर भी नहीं रख पाया था और इसलिए हम दोनों में बात भी नहीं होती थी। फिर मिंजू बोलता था कम से कम तुम मुझे बताना भी चाहिए था। तो उसके पापा बोलते हैं तुम बाकी की फीलिंग्स को जान लेते, तुम तो पापा की फीलिंग्स को क्यों नहीं जाना। तो मिंजू बोलता है हाँ ये मेरी ही गलती है, और इन दोनों की सुलह हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो नॉर्मल बातें करने लग जाते हैं और उनके आसपास का एटमॉस्फेयर भी काफी ज्यादा ठीक होने लग जाता है। अंदर की सब तरफ खाना खा रहे होते हैं, फिर वहाँ पर वो दोनों भी आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। और हम देखते हैं मिंजू की जो स्टेप मदर होती है वो काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी मिंजू के पापा को काफी ज्यादा बोलने लग जाती है कि वो अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाते, उसकी वजह से मिंजू को तुमने इतने टाइम तक वेट करवाया। तभी वहाँ पर मिनहू आता है अपनी मम्मी के पास और बोलता है सोने के लिए। तो मिनहू की मम्मी बोलते हैं कि जाओ तुम आज अपने पापा के पास ही सो, उसके पास बेटे को दे देती है। और मिंजू के पापा उसको अपनी गोदी में बैठा लेते हैं और ये देखकर मिंजू भी काफी ज्यादा हंस रहा होता है और योंजू मिंजू को देख रहे हंस रही होती है। जब मिंजू कमरे के अंदर जाता है और देखता है अपने पापा और अपने भाई को सोते हुए, तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और योंजू भी उसके पास आती है और बोलने लग जाती है काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं। फिर हम दोनों को बाहर की तरफ देखते हैं और वहाँ पर वो दोनों चल रहे होते हैं और योंजू से बोल रही होती है कि हम दोनों प्रिपेयर्ड है जो भी आएगा अब हमारा बियर के लॉन्च के लिए। तो मिंजू भी बोलता है कि हाँ हम प्रिपेयर्ड है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं मिंजू को जो उन बियर को पैक कर रहा होता है और एक बक्से में डालने के बाद उसमें चिपका देता है। फिर वहाँ पर एक डिलीवरी आता है, वो उसे डिलीवरी बॉक्स पकड़ा देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर कंपटीशन चल रहा होता है, वहाँ पर वही जो डिलीवरी आता है वो बॉक्स पकड़ा देता है। फिर जजेस आते हैं और सबके बियर्स को ट्राई कर रहे होते हैं। बियर को ट्राई करने के बाद अब अनाउंसमेंट होती है कि कौन विनर है और वहाँ पर सारे लोग होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं रिजल्ट का। पहले 3rd पोजीशन आ जाती है और 2nd भी आ जाती है, जिसकी वजह से योंजू के जो लीडर होते हैं बोलते हैं अभी तक हमारी पोजीशन नहीं आई, क्या पता हमारी फर्स्ट भी हो सकती है। इसको बोलने के बाद योंजू के जो अपोनेंट टीम के लीडर होते हैं वो बोलने लग जाते हैं कि क्या पता तुम्हारी कोई भी पोजीशन ना आए तो तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए। तो योंजू बोलने लग जाती है पर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो वो लीडर कुछ नहीं बोलता है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं उसको, उसके पास वो डिलीवरी वाला बैठा हुआ होता है और वो उसे दूसरी बियर की बोल पकड़ाता है और बोलता है कि तुम्हें इसको इससे स्विच करना है, और वो उसे एक सील वाला पैम्पलेट भी दे देता है और बोलता है कि तुम इसको एक्सचेंज कर देना। और हम फ्लैशबैक खत्म होने के बाद देखते हैं अपोनेंट टीम का लीडर बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है
तुम 0 ही स्कोर करोगे। फिर वहाँ पर अनाउंसमेंट देती है रिजल्ट की और उनके बियर को फर्स्ट पोजीशन मिलती है, जिसे सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और अपनी टीम का लीडर मुंह बनाने लग जाता है। और हम मिंजू को देखते हैं जो अपने अवार्ड को लेने के लिए आ रहा होता है। सब वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। मिंजू अपने अवार्ड को लेने के बाद अपने टीम के पास जाता है और योंजू उसके पास खड़ी होकर जाती है। मिंजू अपॉइंट टीम के लीडर के पास जाता है और उसे बोलने लग जाता है कि तुम अपनी जो भी चीजें कर रहे हो इसे छोड़ सकते हो, पर अपॉइंट टीम का लीडर उसे मानता नहीं है। तो मिंजू बोलता है पर मुझे पता है तुम जानते हो। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब मिंजू उस बॉक्स को दे रहा होता है उस डिलीवरी बॉय को, तो मिंजू बोलने लग जाता है मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी देखा नहीं है। तो वो डिलीवरी बॉय कुछ बोलता नहीं है, जिसकी वजह से फिर मिंजू से देखने लग जाता है और बोलता है कि तुम इतने ज्यादा टेंस की हो और तुम मेरे साथ आंखें क्यों नहीं मिला पा रहे हो। जिसकी वजह से डिलीवरी बॉय थोड़ा सा पैनिक करने लग जाता है। तो मिंजू से बोलता है कि मुझे पता है तुम कुछ करना चाह रहे हो, और वो भागने की कोशिश करता है पर मिंजू से पकड़ लेता है और धक्का देके बोलता है कि मुझे पता है तुम उस डायरेक्टर को जानते हो, उसे तुम ये करना चाह रहे हो ना, पर अगर तुमने कुछ भी गलती करी तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, तो जब मैं कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं मिंजू उसको धमकी दे रहा होता है, जिसकी वजह से अपॉइंट टीम का लीडर वहां से उठ के चला जाता है गुस्से गुस्से में। और वहाँ के सब लोग काफी ज्यादा ही खुशी मना रहे होते हैं और वो एक सर्कल सा बनाकर सबको चेयर अप कर रहे होते हैं। फिर उनका लीडर भी काफी ज्यादा खुश होता है जो फोटो क्लिक कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू को जो फोन पे बता रही होती है कि आज हमारा फर्स्ट ट्रांसपोर्ट होगा बैच का, जिसे बोलकर वो काफी ज्यादा खुश होती है, पर एकदम से वो अपना सीरियस सा मुंह बनाती है और बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो, और वहाँ से वो उठ के चली जाती है। उसकी टीम के लोग देख रहे होते हैं उसे, और जब वो जा रही होती है तभी मिंजू सामने आता है और वो मिंजू के सामने जाके बोलती है कि तुमने क्या करा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मिंजू बोलता है कि ये डिलीवरी नहीं हो सकता है, पर योंजू बोलती है पर तो हम एक टीम है ना, तो ये क्यों नहीं हो सकता है। जिसकी वजह से मिंजू से बोलता है कि हमें ये जो बैच है इसे डंप करना पड़ेगा, और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एपिसोड ही खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या हो गया जिसकी वजह से इन्हें ये फर्स्ट बैच को ट्रांसपोर्ट करने से रोकना पड़ा? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।